प्रदेश सरकार इस समय प्रचार प्रसार में लगी हुई है और इनके जो है पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प डिजिटल आंगनबाड़ी सशक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कुछ डाटा जो है इसके माध्यम से गवर्नमेंट ने दिया है वो आपको बता देते हैं। सरकार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में 2.77 लाख आंगनबाड़ी महिलाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी के साथ ही जो है 3 लाख कार्यकर्ता सहायिकाओं को आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच दिया गया है। अभी बहुत ही जल्दी जो है जब मानदेय वृद्धि हो जाएगी तो फिर सरकार इसका भी जो है बहुत लंबा ढिंढोरा साल भर तक पीटेगी। लेकिन अभी मानदेय वृद्धि तो नहीं हुई है, हाल ही में बैठक हुई, उस संबंध में भी चर्चा करेंगे। इस खबर को हम दे चुके हैं लेकिन थोड़ी सी जानकारी और भी हम आगे खबर में आपको बताएंगे। जितने भी दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। वहीं नीचे स्मार्टफोन के बारे में भी गवर्नमेंट ने बताया है। ये फोटो भी यहाँ पर लगाई गई है। 69,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। ये पूरी खबर अभी उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं। चलिए जान लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़ी हुई कोई अपडेट आ रही है या फिर नहीं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है हाथरस जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती चल रही है। लेकिन अब दुख की बात यह है कि यहाँ पर एक्टिव मोड लिखा है लेकिन यहाँ पर लास्ट तारीख 4 जून रखी गई है। फिलहाल ये 4 जून की तारीख व्यतीत हो चुकी है, आज 5 जून है। 5 जून का मतलब आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, तो ये डेट ओवर हो चुकी है, अभी कोई नया भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जैसे ही जारी होता है तो आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ फॉलो भी जरूर करिए ताकि आपको हर काम खबर अपडेट मिलती रहे। चलिए अब हम जान लेते हैं एक चौंकाने वाली खबर। ये मध्य प्रदेश का मामला है। यहाँ पर जो है कोतवाली पन्ना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जो है विद्यालय के पास किराए के मकान में रहने वाली 33 वर्षीय सहायिका का शव मिला हुआ है। दुखद खबर है ये। और फिलहाल जो है आपको बता दें पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान मनीषा वर्मा 33 वर्ष के रूप में हुई। ये आंगनबाड़ी सहायिका पद पर काम कर रही थी और ये मामला जो है मनीषा की पहली शादी अमकुई निवासी ब्रिजेश वर्मा से हुई। इसके बाद उनका तलाक हो गया था। तलाक के बाद मनीषा अपनी ड्यूटी पर आने जाने के लिए चौहान बस का इस्तेमाल करती थी। इसी दौरान बस चालक मनोज वर्मा के साथ उनकी बातचीत शुरू हो गई तो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। फिलहाल ये इस तरीके से खबर निकल कर आ रही है। आगे जो आपको बताने वाले हैं वो बड़ा चौंकाने वाला है। जब मामला प्रेम प्रसंग में बदल गया तो मनीषा ने जो है अपने परिवार वालों से यानी कि मायके वालों से भी दूरी बना ली। फिलहाल इनका जो है अब शव मिला है, यानी कि इन्होंने आत्महत्या की है, पुलिस का ये कहना है। और सबको फंदे से जो है नीचे उतार कर पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल आगे जांच के लिए जो है पुलिस जुट गई है। चलिए अब जान लेते हैं अगली अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से। गोंडा का ये मामला है। गोंडा में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं को अब नई रेसिपी पर आधारित पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनें कह रही हैं कि उनको जो है नई रेसिपी आधारित पुष्टाहार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। दरअसल यह योजना 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुकी है, लेकिन अब नई योजना जब लागू होती है तो कभी कभी जो है लेट लतीफ़ी हो जाती है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि यूपी के कई जनपदों में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। धीमे धीमे सभी जनपदों में ये देखने को मिलेगा। फिलहाल ये खबर गोंडा से लगी हुई है। गोंडा में क्या है अपडेट वो जानते हैं। आपको बता दें वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए पुष्टाहार की आपूर्ति अब जो है सीधे जिले के वेयर हाउस से आंगनबाड़ी केंद्रों तक कराई जाएगी। पारदर्शिता के लिए जो है वितरण के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी यानी जिसे वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है उसका सत्यापन भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। फिलहाल गोंडा से अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर डाटा आया हमारे पास कुछ। यहाँ पर जो है 3,085 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2 लाख से अधिक बच्चे, करीब भी 32,000 गर्भवती धात्री महिलाएं पंजीकृत हैं। और अभी व्यवस्था जो दाल तेल दलिया की थी वो लिखा गया है यहाँ पर। वहीं आपूर्ति ब्लॉक स्तर के बाल विकास परियोजना कार्यालय जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से होती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था आई है। और ये नई व्यवस्था इसलिए जो है शासन ने जारी की है क्योंकि समय समय पर शिकायतें और अनियमितता के आरोप लग रहे थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ इस मामले में संजय कुमार ने बताते हैं कि नई व्यवस्था के तहत बाल विकास परियोजना कार्यालयों में और स्वयं सहायता समूह को वितरण प्रक्रिया से अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बयान देखने को मिलता है। बयान ये निकल कर आता है कि नई व्यवस्था जो नया अभी आपको 1 अप्रैल से लागू हुई है, जिसमें जो है परियोजना कार्यालय और स्वयं सहायता समूह को वितरण से अलग कर दिया गया। अब पुष्टाहार एजेंसी से सीधे जिले के वेयर हाउस में पहुंचेगा और वहां से मांग के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को पहले की ही तरह सूखा पुष्टाहार ही मिलेगा, लेकिन इसकी रेसिपी जो है पोषण मानकों के अनुरूप बदली गई है। तो फिलहाल इस ये पोषण संबंधी जो है लाभ देने के लिए किया गया है। होगा सूखा ही राशन लेकिन रेडी टू ईट होगा, इस तरीके की बात निकलकर सामने आई। यानी कि इसमें एक बड़ा बयान निकलकर देखने को मिला है कि स्वयं सहायता समूह को वितरण प्रक्रिया से अलग कर दिया गया। दाल तेल दलिया वाले मामले में उनको सम्मिलित रखा गया था, लेकिन जब भ्रष्टाचार की खबर निकलकर सामने आई तो शासन ने व्यवस्था बदल दी।
वहीं डीपीओ ने यह भी बताया है कि किस तरीके से जो है राशन व्यवस्था संचालित की जाएगी। राशन वितरण के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन होने के बाद वितरण प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सामग्री 100% जो है पहुंच भी सुनिश्चित होगी। वहीं एक और अपडेट आ रही है इसी से जुड़ी हुई कि 7 श्रेणियों के अलग अलग उत्पाद होंगे। सरकार ने विभिन्न आयु वर्ग और जरूरत के अनुसार 7 प्रकार के जो है रेसिपी आधारित उत्पाद निर्धारित किए हैं। 7 प्रकार का मतलब क्या है कि जो अलग अलग कैटेगरी हैं उनको चयनित किया है। इनमें शिशु अमृत, शिशु आहार, बाल पुष्टिकर, संपूर्ण मात्राहार, आरोग्य पोषण, बाल संजीवनी और सक्षम पोषण शामिल है। इसी के साथ ही जानकारी के अनुसार इनमें आटा बेसन हलवा, आटा बेसन बर्फी, दलिया मूंग सोया खिचड़ी, दलिया मूंग दाल खिचड़ी, ऊर्जा युक्त हलवा और पौष्टिक दलिया जैसी रेसिपियां शामिल की गई हैं। चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। बुलंदशहर से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्तियां की जा रही हैं। लगातार उनको चयन पत्र यानी नियुक्ति पत्र वितरण किए जा रहे हैं। बुलंदशहर में भी एक ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल विकास पुरस्कार विभाग की ओर से पिछले दिनों 400 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की नियुक्तियां की गई थी। सभी को ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए थे। अब इनमें से 25 ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने नियुक्ति पत्र लेकर भी ज्वाइन नहीं किया, तो अब क्या होगा, निश्चित तौर पर विभाग कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने बताया है कि लगातार संपर्क बनाने के बाद भी अनुपस्थित चल रही इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग ने हटाकर दूसरी वरीयता में आने वाली महिलाओं के चयन का निर्णय लिया है। तो इससे एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि जैसे मान लीजिए प्रथम चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका भर्ती मामले में कोई महिला अगर ज्वाइनिंग नहीं करती है या ज्वाइनिंग के बाद भी जो उसका आगे का काम होता है वो नहीं करती है, अनुपस्थित रहती है लगातार संपर्क के बाद भी, तो कार्यकर्ता को हटाकर जो है उसकी जगह दूसरी वरीयता वाली महिला का चयन कर लिया जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है। प्रभारी डीपीओ राधे श्याम ने कहा है कि 16 ब्लॉकों से आई रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25 आंगनबाड़ी सहायिका जो है इसमें सम्मिलित हैं, यानी कि आंगनबाड़ी और सहायिका दोनों ही सम्मिलित है जिन्होंने नियुक्ति पत्र पाकर भी ज्वाइनिंग नहीं ली है। इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए जाते जाते और भी खबरें अपडेट आ रही हैं वो भी जान लेते हैं। मोबाइल फ़ोन वितरण जैसा कि हमने बताया है लगातार चल रहा है। ये देखिए मोबाइल फ़ोन यहाँ पर वितरण कर दिए गए हैं। ये मामला जो है कहाँ का निकल कर आ रहा है, किसी जो है ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है, पीछे लिखा हुआ है खंड विकास अधिकारी। चलिए जान लेते हैं, देखिए खबर क्या है। दरअसल ये मामला कन्नौज से निकल कर आ रहा है। 140 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दे दिया गया है। सरकार कह रही है कि हम 70,000 लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजरों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं। कुछ हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में सहायिका बहनें कहती हैं कि मोबाइल फ़ोन हमको ही मिलेंगे, तो आपको क्यों मिलेंगे मोबाइल फ़ोन, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन का जिनका काम है उनको दिया जा रहा है, सुपरवाइजरों को मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं। कन्नौज के जलालाबाद विकास खंड में 140 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दे दिए गए हैं। यह वितरण बाल विकास परियोजना जलालाबाद के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश सरकार की डिजिटल सशक्तिकरण और तकनीकी नवाचार नीति को जमीनी स्तर तक पहुँचाना है। अब आप लोग जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन मिल गए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मोबाइल फ़ोन क्वालिटी कैसी है, क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं या फिर नहीं, कोई गड़बड़ी है या फिर नहीं, 5G क्वालिटी कैसी है, ये सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए जाते जाते एक अपडेट आपको दे देते हैं। हर साल एक कार्यक्रम होता है जिसमें जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है नाम रखा गया, यानी कि PMRBP भारत सरकार ये आयोजन करती है। इसमें क्या होता है, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो बच्चों के लिए दिया जाता है, यानी कि जो असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। पुरस्कारों के लिए अगर किसी बच्चे ने ऐसा असाधारण उपलब्धि हासिल की है तो वो नामांकन कर सकता है, खुद ही उनके परिजन कर सकते हैं। कम उम्र में असाधारण उपलब्धि हासिल कर ली है, पुरस्कार के लिए आवेदन और नामांकन की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 रखी गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पेरेंट्स, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों के साथ ही नागरिकों से योग्य बच्चों को इस सम्मान के लिए नामांकित करने की अपील भी की है। तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आंगनबाड़ी के माध्यम से भी किया जा सकता है, वरना जो है यहाँ पर सरकार द्वारा बताया गया है, कुछ जानकारी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन कैसे होंगे बताया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो दिया गया है, ये पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है, तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना जरूरी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितने भी दर्शक देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें, लाइक और शेयर करें। इसी के साथ ही कोई भी सवाल सुझाव हो तो कमेंट में रखें। नमस्कार।